अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप इसकी फ़ाइनल आंसर की रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और यूपीएसआई की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 5 किलोमीटर की डोज के साथ में आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उन पॉइंट के बारे में जो आप सबके द्वारा कई बार पूछे गए, या यूँ कह लीजिए जो हम सबके कॉमन प्रश्न हैं। जैसे कि फ़ाइनल आंसर की कब तक आएगी। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, अपना जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, जो 60,244 वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त 2 शिफ्ट, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी आंसर की अलग अलग डेट में खुली थी। 10 तारीख को नोटिस आया था, 11 तारीख को 23 तारीख की दोनों शिफ्ट की आंसर की खुल गई थी, फिर 12 तारीख को 24 तारीख की, 13 तारीख को 25 तारीख की, फिर इसी क्रम में खुलती खुलती और उसी क्रम में ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट हुई थी। आप सब ये चीज़ जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं हम सबको अब जो इंतज़ार है, अगला स्टेप है वो फाइनल आंसर की का। तो एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि फाइनल आंसर की क्या रिजल्ट के साथ में ही आएगी या कुछ दिन पहले आ जाएगी। तो इसके टॉपिक के बारे में भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। साथ में ये आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट का जो है, न्यूज़पेपर में पहले खबर आई थी कि इस महीने के अंत तक कट ऑफ लिस्ट आ सकती है। फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर में खबर आई, ये वाली आपने देखा होगा, कि अगले महीने में रिज़ल्ट जारी हो सकता है, यानी कि जो डीवीपीएसटी की लिस्ट है वो आ सकती है, ऐसा कि इस न्यूज़पेपर में बताया गया था। फिर आपने देखा होगा कई प्रकार के वीडियोस बनने लगे, या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बात करने लगे कि इस महीने के लास्ट में आएगा, या अक्टूबर के लास्ट में, या नवंबर में, या दिसंबर में। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी के आसपास में रेस होगी। तो इनके बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। और साथ में ही आपको पता होगा कि हम लोग यूपीएसआई की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। तो यूपीएसआई की बिना बैच लिए कैसे तैयारी करें, क्योंकि मैंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था। तो जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा बिल्कुल सटीक तरीके से बताऊंगा। आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी आगे आगे क्रम में, वैसे ही हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेंगे। अमूमन आपने देखा होगा कि यूपीएसआई में 4 सब्जेक्ट रहते हैं। 4 सब्जेक्ट मतलब मोस्टली 4 ही होते हैं। एक जीके का होता है, जीके में आप मान सकते हैं संविधान, मूल विधि और जो अदर टॉपिक हो जाते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, ठीक है, स्टैटिक जीके। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे मैथ को जो है मजबूत करें और कहाँ से पढ़ें, टीचर, बुक, और कहाँ से प्रैक्टिस करें। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। वही चीज़ हम आपको बताएंगे जो हम खुद फॉलो कर रहे हैं, या जिससे आपको 100% फ़ायदा होगा, ठीक है। बिना बैच लिए, बिना मतलब कुछ चीज़, मतलब जैसे होता नहीं है कि यूट्यूब पे मतलब भरमार लगी है, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं किस टीचर से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो कहीं ना कहीं आज के वीडियो जब देख लेंगे तो मैथ में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने भी पिछली बार एग्ज़ाम दिया था कि मैथ किस लेवल की आती है। अभी यूपी पुलिस का भी हम लोगों ने दिया, और करीब ये कह लीजिए 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, और अलग अलग भर्तियों के लगाए होंगे, चाहे वो यूँ कह लीजिए पिछली लेखपाल वैकेंसी हो, यूपीएसआई है, अभी यूपीएसआई का तो चल ही रहा है, आपको पता होगा। यूपी पुलिस के कई मॉक टेस्ट हम लोगों ने लगाए। तो इन सब के एक्सपीरियंस के आधार पर, और कई पेपर क्वालिफाई भी हुए हैं, तो हम आपको जो भी चीज़ें बताते रहेंगे बिल्कुल सटीक तरीके से बताएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भरोसा करके इस वीडियो को डबल स्पीड करके पूरी देख लेना। सबसे पहले हम लोग जो जो टॉपिक लेते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे, वो यूपीएसआई के बारे में बात कर लेते हैं कि यूपीएसआई की मैथ कहाँ से कैसे मजबूत करें। फिर उसके बाद में ये दोनों पॉइंट कवर करेंगे, और साथ में ही आपको दिख रहा होगा एक कोने में लिखा है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस फिजिकल। इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे अपने यूट्यूब पे ही, पर्सनली भी आ रहे हैं कि भाई जो एसएससी जीडी की रेस हो रही है वो इतनी हार्ड हो रही है, वहाँ पे लड़के काफ़ी ज़्यादा फेल हो रहे हैं, क्या यूपी पुलिस में भी ऐसा होने वाला है? तो इसके बारे में बात करेंगे कि वाकई में एसएससी जीडी में ज़्यादा फेल हो रहे हैं, या जो रेशियो पिछली बार रहता था वही रेशियो रह रहा है, या कुछ ऊपर बढ़ा है। इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीएसआई में जो मैथ का सेक्शन है, 4 सेक्शन है, आपको पता होगा, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस। जीके जीएस में पॉलिटी और मूल विधि का अच्छा खासा रोल रहेगा। 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के आसपास में आते हैं। बाकी 16 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं, 7-8 तक, 1-2 क्वेश्चन डीप चले जाते हैं। तो उनके लिए भी बात करेंगे, आने वाली वीडियोज़ में अलग अलग बात करते रहेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम आपको बताएंगे ही नहीं बल्कि हम आपको प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि ये चीज़ें आप करिए, इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़िए। अभी हम लोगों के पास समय है, हम लोग ये चीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगले महीने में एग्ज़ाम है या वैकेंसी आ गई है तो हम लोगों को ये बहुत बोरिंग लगेगा कि भाई ये पढ़ा है तो वो छूट रहा है, ये उसको पढ़ रहे हैं तो ये हमारा रह रहा है। ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पे दबाव कम है,
आराम से रिलैक्स होकर माइंड को फ्रेश करके आराम से धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे। आपको दिख रहा होगा ये वाली प्लेलिस्ट की लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो जिसको आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप इस पर क्लिक कर लेना। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो आईडी होती है ना यूट्यूब वाली, उसमें आपकी लाइब्रेरी एक जगह पे होती है हल्की इस कोने में, वहाँ पे आपकी जाके ऐड हो जाएगा। आप क्रम बाय क्रम जो है वीडियो देखते रहेंगे। भाई यकीन मानना दोस्त, अगर ये वाली क्लासेस सर की देख लेते हैं, ठीक है, देखो यहाँ से हमें कोई प्रमोशन कोई पैसा कुछ नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हम वो आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ अगर ये क्लासेस कर लेते हैं, इतना मानना बिल्कुल बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन डीप में भी पढ़ा रखे हैं सर ने, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रखे हैं, कुछ क्वेश्चन डीप में भी पढ़ाएं। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे, मैं मानता हूँ 2-3 टॉपिक्स रह जाएंगे, उसके लिए भी मैं बताऊँगा, लेकिन इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे ही। इसके अलावा कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इन क्लासेस को कर लेते हैं अच्छे से क्लास में ही, तो मेरे ख्याल से आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी बिना बैच लिए हुए। ठीक है, अब आ जाओ एक पॉइंट और आपको बता दें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उस क्लास में मतलब नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, वो आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेने हैं। अगर मतलब हमने 2 टीचर आपको बता दिए, राहुल तेवतिया सर की मैंने प्लेलिस्ट बता दी, ये भी आप जोड़ लेना यहाँ पर। उसमें देखो मैंने क्लिक कर रखा है, वो मेरे में जुड़ी है, ये नहीं जुड़ी थी, तो इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेना आप। आपकी लाइब्रेरी में मतलब जो आईडी है वहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, ताकि आपको बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। जस्ट अपनी आईडी यहाँ पे कोने में दिख रहती, उस पर क्लिक करेंगे तुरंत इस पर आ जाएंगे, पहली दूसरी क्लास देखते रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, हम भी करेंगे साथ में कंप्लीट, क्योंकि हमारी भी पढ़ाई बीच में छूट रखी है। आपको भी पता होगा अभी 1 महीने से हम लोग बस बिल्कुल जो है जब से अपना रनिंग वगैरह ऐसे इधर चल रही चीज़ें, तो क्या करेंगे, पहले वो वाली क्लासेस कर लेंगे, मतलब जहाँ पे कमज़ोरी लग रही है, जैसे परसेंटेज के चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस का है, टाइम डिस्टेंस का है, वहाँ पे हम लोग जो है कवर कर लेंगे चीज़ें। उसके बाद में अगर लगेगा कि हाँ ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट खोलना, इसमें वो सब दिए गए हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, बहुभुज के भी दिए गए हैं प्लेलिस्ट। इसको आप जब एक बार देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ कि भाई वहाँ पे जो टॉपिक नहीं होंगे वो यहाँ से कर लेंगे। अगर आपको उनका सही नहीं लगता है आदित्य रंजन सर का, तो आप राहुल तेवतिया की ये क्लासेस पूरी देख सकते हैं। थोड़ी सी पुरानी वीडियोज़ हैं लेकिन काम की अपनी वीडियो हैं, ओके। कोई वीडियो 1 साल पुरानी है, कोई 1.5 साल पुरानी है, बट इससे फ़र्क नहीं होना चाहिए। फ़र्क इससे होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट और मेथड सीखने को मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें रहनी चाहिए। अब उन दोनों प्लेलिस्ट से क्या हुआ, हम लोगों ने क्या कर लिया, बेसिक मजबूत कर लिया। अगर आप बैच नहीं लेना चाहते, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तब भी आपकी यूपीएसआई की तैयारी बिल्कुल शिद्दत से हो जाएगी। और मैं अलग अलग सब्जेक्ट की ऐसे बताता रहूँगा अलग अलग वीडियोज़ में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना अच्छे से। तो जब आप टेक्स्ट बुक पे जो सब्सक्रिप्शन चलता है आपको पता होगा, टेक्स्ट बुक पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जब एक बार देखेंगे, यहाँ पर ये क्लिक करके एसएससी मैथ्स पी मतलब प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट सीरीज, तो इसमें सारी भर्तियाँ जो होती हैं एसएससी जीडी एसएससी के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा सीजीएल की, फिर सीएचएसएल, जीडी, ठीक है, और फिर यहाँ पर सीपीयू, फिर एमटीएस, फिर सीजीएल। तो ये सारी जो दी गई हैं ये सेक्शन वाइज हैं, मैथ के ही आपको दिख रहा होगा, मैथ के ही हैं, ठीक है, एसएससी, ये सेक्शन वाइज हैं। अब आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, हम लोग पहले कर लेंगे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर, फिर उसके बाद में उठाएंगे, यहाँ चले आएंगे टेक्स्ट बुक पे, एक डेली प्रैक्टिस लगाते रहेंगे। अगर एसएससी जीडी का भी लगाएंगे, हालांकि अमूमन पहले सबसे पहले एसएससी जीडी उठाना। जब हम लोग का एसएससी जीडी का हो जाएगा ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला, जब ये वाला हो जाएगा, इसमें 19 के भी पेपर हैं, 21 के भी हैं, 23 के भी हैं। अभी जो 2024 में भर्ती हुई उसके पेपर नहीं है, लेकिन वो भी जल्दी जल्दी ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। जब ये वाले कर लेंगे उसके बाद में एमटीएस के करेंगे, तो इसी प्रकार से लेवल उठता चला जाएगा, ठीक है। और कोशिश करना इसमें 2021 वाला पेपर पहले मत करना, 2019 वाला कर लेना, फिर 2023 वाला कर लेना, 2021 वाला फिर बाद में करना, क्योंकि 2021 वाले पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो अपने लेवल मतलब अपने आप में एक ठीक लेवल थे, अच्छी खासी मैथ वहाँ पे पूछी गई थी। तो एकदम से वो वाले क्वेश्चन ना उठाने लगना, पहले 2019 वाले करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद में 23 वाले, फिर हो सकता है तो 21 वाले कर लेंगे, फिर वहाँ पे लेवल थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा, राइट। ये चीज़ें समझ गए। फिर उसके बाद में आप चाहते हैं तो ये सब लगा लेना। इन सब के अलावा और आप देख लीजिए, आज के बाद में जब ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मैथ में आपको कोई दिक्कत होगी। आज वो हर पॉइंट हर चीज़ हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा अमूमन वो मतलब ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं कोई नहीं बताता ऐसे कि हाँ यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।
अगर कोई बताएगा भी तो कहेगा हम आपको कराएंगे, हम आपको 10 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे, हम आपको 1 घंटे में जो है पूरी मैथ ख़त्म करा देंगे, वो ऐसे बोलेगा। लेकिन हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो एक स्मार्ट स्टडी होती है इस टाइम, ठीक है। तो आप सबसे पहले वहाँ से कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद में आप अगर एफर्ट कर पाते हैं तो 2 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, 3 लगा लीजिए, जितना आपका मन हो उतना लगा लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से एक दिन में एक ही लगाना, ठीक है, क्योंकि उधर क्लास भी करनी पड़ेगी एक। इतना अगर आप डेली कर लेते हैं तो इसके अलावा तीसरी चीज़ पढ़नी नहीं पड़ेगी, और बाकी आप संडे को बुधवार को जब हम लोग टेस्ट करते रहेंगे तो वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। बस मैथ में इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये देखिए, ये रेलवे के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आरपीएफ के भी दिए गए हैं, ये आरपीएफ एसआई के दिए गए हैं, ये एलपी के दिए गए हैं, ये ग्रुप डी के दिए गए हैं, ये एनटीपीसी के दिए गए हैं, ये जेई के दिए गए हैं। तो उनके अलावा अगर टाइम मिलता है तो इनको भी कवर कर लेंगे। और ये टेक्स्ट बुक पे, ये टेक्स्ट बुक का मैंने दिखाया अभी आपको, ये टेक्स्ट बुक के बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब जाके एसएससी का भी देख सकते हैं, और सेक्शन वाइज हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब इसी में सब किचन में पिचरा हो, इसी में सब मतलब रीजनिंग भी है, मैथ भी है, जीएस भी है, हिंदी भी, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग डाले गए हैं बिल्कुल एक सीक्वेंस में, अलग अलग के अलावा फिर अलग अलग भर्तियों के डाले गए हैं बिल्कुल अच्छे से। तो आप यहाँ से इनरोल करके अपने उसमें ऐड कर लेना, जब स्क्रीन पर खोलेंगे तुरंत खुल के आ जाएगा टेक्स्ट बुक ऐप में, ओके। अब कुछ लोगों के पास में सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो वो लोग सोच रहे होंगे कैसे लगाएं। तो इस टाइम बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, और आप भी जानते होंगे ऑनलाइन पे अगर टेस्ट लगाने का कोई अच्छा सबसे प्लेटफॉर्म है तो वो इस वक्त जो है वो टेक्स्ट बुक है, आप भी जानते होंगे। तो टेक्स्ट बुक पे 28 और 29 और 30 तारीख तक ऑफ़र चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन वाला ऑफ़र चल रहा है। अगर आप 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जिसमें हमने अभी आपको दिखाया कि उसमें मैथ के भी क्वेश्चन अलग अलग जो पेपर हम लोग लगाएंगे, यूपीएसआई के, लेखपाल के, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, जो भी एनटीपीसी कुछ भी लगाएंगे वो आपको आप वहाँ पे प्रीवियस पेपर मिलते रहेंगे, साथ में सेक्शन वाइज भी मिलते रहेंगे, लाइव क्विज़ मिलते रहेंगे, लाइव मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। तो जो भी भाई लेना चाहते हैं, जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है या एक्सपायर हो गया है या रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो आपको सबसे लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है इस टाइम, ठीक है। आपको जो है 449 में पड़ेगा। अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेते हैं PPP12, तो आपको इतने में पड़ जाएगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड ऑफ़र है, ये आप जान लीजिए कि ये नहीं कि भाई हम 1 तारीख को, 2 तारीख को, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, तो तब तक ये फिर मतलब वो ऊपर चला जाएगा। अभी ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र कब तक का है हम आपको बता देते हैं, 28 से 30 तारीख तक, यानी कि 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ही अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 395 में मिल जाएगा आपको। और बढ़िया ऑफ़र चल रहा है। अभी हमने आपको जो दिखाए वो वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब हम नहीं तैयारी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो ज़रूर इसको ले लीजिएगा, और साथ में जो है हम लोग मैथ को अच्छे से मजबूत करेंगे। अब इसके बाद में हम आपको अगली जब स्ट्रेटजी लेके आएंगे, चाहे रीजनिंग की, चाहे हिंदी की, चाहे जीएस की, तो उसमें अलग तरीके से और चीज़ें बताएंगे कि इतना आप कर लेना तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप तैयारी करें, देखो किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट ज़रूरी बहुत होता है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी और बेहतर बने, तो आप कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ से भर भर के टेस्ट लगा सकते हैं, कोई वैकेंसी हो, चाहे एसएससी की कोई वैकेंसी हो, रेलवे की कोई वैकेंसी हो, बैंकिंग की कोई हो, या अपने स्टेट वाइज जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, ठीक है, और यूपी ट्रिपल सिक्स थ्रो जो वैकेंसियाँ निकलती रहती है, किसी भी वैकेंसी हो, तो आप इतना जो है ये कूपन कोड यूज़ कर लेना। अभी 3 दिन ऑफर चल रहा है, ओके। ये हम लोगों ने पॉइंट कवर कर लिया यूपीएसआई में मैथ, और जो इसमें बताया गया है अगर यकीनन आप इसको फॉलो कर लेते हैं, जो हमने प्लेलिस्ट दिखाई है 2 प्लेलिस्ट, उसमें से आप आदित्य रंजन वाली पहले मतलब कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में अगर आपको लगे कि ये वाला टॉपिक नहीं है आदित्य रंजन वाली सर की प्लेलिस्ट में, तो आप राहुल सर से कंप्लीट कर सकते हैं उसको अच्छे से। उसके बाद में, और उन सब के बाद में नहीं, उन सब के साथ में ही, जैसे आप 2 अपने क्लासेस ख़त्म कर लिए, कर ली, या परसेंटेज आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, तो जाके अपना एक डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहें टेक्स्ट बुक से, जो हमने अभी आपको दिखाएं। पहले जो है एसएससी का लगा लीजिए, या आप रेलवे का भी एक लगाते रहें, एसएससी का भी लगाते रहें, जैसे आपके पास टाइम हो, जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो। मेरा मानना है कि आप एक डेली लगाएं, 2 की तरफ ना भागें, 3 की तरफ ना भागें, एक डेली वहाँ लगाएं, और बाकी क्लास एक कर लें, इतना काफ़ी रहेगा। और इन सब के अलावा जब हम लोग टेस्ट लगाएंगे संडे को और बुधवार को, तो वो कवर होता रहेगा। इतना मैथ में अगर कर लेते हैं तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा, अच्छे से फ़ायदा होगा, ओके। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल आंसर की कब तक आने के चांसेस हैं। ये देखो, आपको दिखा होगा, मतलब जब आप न्यूज़पेपर में आया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी,
उसमें ये लिखा था कि अब जो है हम लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किया था उसकी आपत्तियों का जो निस्तारण है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। और रिज़ल्ट के बारे में भी बताया गया था इसमें कि रिज़ल्ट के बारे में ये कहा गया था कि नेक्स्ट मंथ आ सकता है अक्टूबर में। हालांकि कोई अभी आपको भी पता होगा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि नेक्स्ट मंथ में रिज़ल्ट आ जाए। आपने भी देखा होगा क्योंकि न्यूज़पेपर में तो ऐसी खबर इससे पहले आई थी कि सितंबर लास्ट तक आ सकता है। फिर थोड़े दिन बाद ये वाली न्यूज़ आई कि अगले मंथ आ सकता है। तो फाइनल आंसर की बात करें, अभी आपने देखा होगा रेडियो ऑपरेटर की जिस भर्ती का रिजल्ट भी आ चुका है उसकी फाइनल आंसर की 1 महीने पहले आ गई थी। तो ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट के साथ में ही आएगी फाइनल आंसर की। आप मान के चलिए हो सकता है 10-15 दिन पहले भी आ जाए, हो सकता है साथ में ही आए। लेकिन इतना मान लीजिए, मुझे जो लगता है जो रेडियो ऑपरेटर का अनुभव है या रेडियो ऑपरेटर में जो देखा होगा तो कुछ दिन पहले ही आएगी। जैसे 10 दिन पहले आए या 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आएगी। ठीक है। और जो पिछली भर्तियाँ हुई थी जैसे यूपीएसआई और अपनी 41,520, 49,000, इनकी कहीं ना कहीं साथ में आंसर की आई थी। हालांकि 49,000 वाली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो भी 1-1.5 महीने पहले आ गई थी फाइनल आंसर की। ठीक है। और जेल वार्डर की जब आई थी वो भी साथ में ही आई थी। तो कुछ भर्तियों की साथ में आई है, कुछ भर्तियों की अलग आई है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो रेडियो ऑपरेटर की 1 महीने पहले आ गई थी, जुलाई में आ गई थी और अगस्त में इसका रिजल्ट आया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं जो है अपनी फाइनल आंसर की आनी चाहिए। जिस हिसाब से निस्तारण वगैरह ये क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन हम लोगों ने लगाया उसकी सब चीज़ें न्यूज़पेपर में खबर आई हैं उसको देखते हुए। और बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट में कुछ लोग कह रहे हैं अक्टूबर में आएगा, कुछ लोग नवंबर में। भाई देखो रिजल्ट कभी भी आए, पेपर हो चुका है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे अपना पेपर जो है सितंबर के बाद में होगा, लेकिन नहीं, जब भर्ती बोर्ड ने अपना काम शुरू किया तो अपना अगस्त में ही पेपर करा लिया विदिन 6 महीने के अंदर, जो मतलब माननीय सीएम जी ने कहा था। तो आप अपनी तैयारी करिए फिजिकल की, रिजल्ट तो आएगा आएगा कन्फर्म है। अपने आप को तैयार रखिए फिजिकल से। ठीक है कि हाँ हमें 30 दिन में, 35 दिन में हमें कंप्लीट करना है फिजिकल अपना। तो ये मान के चलिए कि रिजल्ट की चिंता न करके अपना अच्छे से फिजिकल पे ध्यान दीजिए। रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। हाँ ये है कि आप ये अब मन में आ रहा होगा कि भाई इस मंथ के लास्ट में आएगा या अगले मंथ के लास्ट में आएगा, तो आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं नवंबर में अपनी दौड़ होनी है। इस टारगेट को लेके चलिए और इसी टारगेट को लेके अपने अच्छे से दौड़ करते रहिए। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की फिजिकल के बारे में। देखो एसएससी जीडी का फिजिकल जो होता है वो रोड पे होता है और उसमें जो होते हैं वो 24 मिनट होते हैं, लेकिन यूपीपी में अपने 24 मिनट, उस क्या नाम 25 मिनट होते हैं। और एसएससी जीडी में आपको भी पता होगा टाइमिंग थोड़ा सा कम होता है और ये रोड पे कराते हैं। रोड से और ग्राउंड में काफ़ी अंतर होता है, आप देख लेना। रोड पे आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा और ग्राउंड पे जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं 1-1.5 मिनट ज़रूर गिरेगा। और यूपी पुलिस की जो रेस होती है वो कहीं ना कहीं अपनी जो है ग्राउंड पे ही होती है। आप सब ये चीज़ जानते होंगे, चाहे यूपीएसआई देख लीजिए, चाहे 41,500 देख लीजिए, 49,000 देख लीजिए, जेल वार्डर देख लीजिए, और अभी रेडियो ऑपरेटर की होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ही होती है। तो ये आप भूल जाइए कि भाई एसएससी जीडी में ज़्यादा फेल हो रहे हैं बच्चे, क्या यूपी पुलिस में भी फेल होंगे, वो सब दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने आपको टारगेट दीजिए 30 दिन का कि 30 दिन में हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। अब आपको फिर दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमारे सिन पैन हो रहा है, हम नहीं अच्छे से दौड़ पाते हैं, तो आप अपने चैनल पे देख लेना जाके, हमने वीडियो बना रखी है कि कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से 15 या 20 दिन में अपने बॉडी को रिकवर करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, रोड पे करना है, ग्राउंड पे करना है, डाइट में क्या लेना है, वो सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बना दी हैं। अब एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, हमने बहुत अच्छे से बनाई है, जाके अपने चैनल पे देख लेना। उस वीडियो की लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है। और बाकी अब अपना जो है एनालिसिस वगैरह वो जो हमने बताया था यूपीएसआई का, वो अपना शेड्यूल आपने देख लिया होगा पिछली वाली वीडियो में, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया आज की वीडियो में। रिजल्ट की चिंता न करके अपना जो है फिजिकल पे अच्छे से ध्यान दीजिए। हम भी दे रहे हैं, हम भी फिजिकल कर रहे हैं, आप भी करिए। और हाँ, एक सवाल आपसे कि आप लोग बताइए, क्योंकि भाई बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि जो है भाई अपना डेली का जो आप रेस करते हो वो हमें बताओ कि आप डेली 2 किलोमीटर दौड़ते हो, 3 दौड़ते हो, 4 दौड़ते हो, 5 दौड़ते हो, 6 दौड़ते हो, कैसे क्या करते हो। तो आप लोग एक बार कमेंट करना कि दौड़ की जो है मतलब जो हम जैसे कर रहे हैं उसका रिव्यू हर दिन दिया जाए या नहीं, क्योंकि हमारे साथ भी जो है 5-6 दोस्त हैं, वो सब लोग साथ में करते हैं, तो उनका भी रिव्यू देंगे कि आज हम लोगों ने कितनी रेस करी है, कितने मिनट में कितना समय लगा है, वो सारी चीज़ हम लोग रिव्यू दिया करेंगे। और जिस दिन हम लोग जो है ऐप से किया करेंगे, जैसे आप देखा होगा अपने ऐप होते हैं तो हम लोग ऐप लगा लेते हैं, डिस्टेंस और टाइमिंग वगैरह आ जाता है, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाया करेंगे। आप लोग बताना कि ये वाली वीडियो आपको चाहिए या नहीं। इस टॉपिक पे वीडियो हम नहीं लाना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि रनिंग का रिव्यू चाहिए या नहीं चाहिए।
तो उसी के आधार पे हम सोचेंगे, और जैसे ही आपकी ज़्यादा कमेंट आएंगी तो कहीं ना कहीं हम ज़रूर उस पर वीडियो के लिए लाएंगे, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, आपकी भी हेल्प होगी। जैसे हम लोगों की एग्ज़ाम में हुई थी, अच्छे से हम लोगों ने मॉक टेस्ट हर संडे को एनालिसिस किया था, चाहे वो फिर RWA का हो, चाहे टेक्स्ट बुक का हो, या कैसी भी स्ट्रेटजी वीडियो हो, वो हम लोगों ने बहुत विधिवत तरीके से साथ में एनालिसिस करी। आप लोग बताना कि रनिंग की भी जो है चीज़ें एनालिसिस की जाएँ या नहीं, आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लगभग क्लियर कर लिए। अब आप बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कोई पॉइंट छूट गया हो या आपके दिमाग में चल रहा हो तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका कोशिश करेंगे, कमेंट में रिप्लाई दे देंगे, और बाकी नहीं हो पाएगा तो उस टॉपिक पे अगली वीडियो ले आएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।